देखा देखा, हमें देख के हंसती है। हम दादा पैसा दे के जाकर दे। तुझे क्यों जाने दिया? अच्छा किया। तुझे क्या? उस दिन आधी सिगरेट मांगी थी, पी थी। आज बुलवा थिएटर में पाठ करता है, इसीलिए। हाँ, कब मांगी थी? उसी राजबारी के मेले में। बुलवा कब ले चलोगे? नहीं चाहिए ऐसी सिगरेट। देखिए कौन सिगरेट है? भाई को तब तो दो लेंगे। और तो नहीं है भैया। देखे भैया ऐसी और है। अब ले चलो ना। अबे ठहरना। आइए, क्या अच्छा तमाशा है। आइए, नया फैशन, चलिए। खा लो मैडम खाना, लो खा लो मैडम खाना, खा लो मैडम खाना। क्यों इतनी देर लगाई है, जान लबों पर आई और पेट में उड़ गई धूल, मुड़े चंडूल गधे की धूल। और पेट में उड़ गई धूल, मुड़े चंडूल गधे की धूल। मैं लेने गया था मिठाई, रास्ते में ठोकर खाई। मैं लेने गया था मिठाई, रास्ते में ठोकर खाई। और चोट देखो आई, और चोट देखो आई। चले जुटे मुँह हर जाई, ये सब है बुजुल। चले जुटे मुँह हर जाई, ये सब है बुजुल। मुँह मधुल नामा फूल। क्यों इतनी हो झल्लाती, ये सालन है ये चपाती। क्यों इतनी हो झल्लाती, ये सालन है ये चपाती। मुझको तो नहीं है भाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती। मुझको तो नहीं है भाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती। फिर जाऊं अभी फिर जाऊं, तुम ठहरो अभी ले आओ। क्या भूख से मैं मर जाऊं, या कच्चा तुझे जमाऊं। ना माकूल गधे की धूल, हुए चंडूल। अब देर न होगी बख्शो, तुम बख्शो, हाँ बख्शो। अब देर न होगी बख्शो, तुम बख्शो, हाँ बख्शो। क्या छोड़ दूं यूं ही तुझको, छोड़ दूं यूं ही तुझको। क्या छोड़ दूं यूं ही तुझको, छोड़ दूं यूं ही तुझको। बस तौबा बीबी तौबा, पहले भी तो की थी तौबा। अरे बस तौबा बीबी तौबा। पहले भी तो की थी तौबा तौबा। उल जुलूल बिलाडी फूल।
लड़की भाग जा। अभी कहता हूँ भाग जा, भाग जा। तुम स्टेज पर तो आकर मुझे नहीं मार सकते। मेरे मैनेजर साहब। तूने क्यों मारा? बचाने कौन जा सकता है? अपनी जान भी तो प्यारी है। है जरूर। और उसके बाद लड़की पर जुल्म करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाऊं, है ना?
ले खा, मीठा है। और तू बस नहीं खा, अच्छी तरह नहीं खाएगी तो नाचेगी कैसे? हम लोगों को तो फिर कलकत्ते लौट कर जाना पड़ेगा। फिर कलकत्ते जाएंगे, बड़े बड़े मकान, पों मोटर गाड़ी, लाखों बिजली की बत्तियां, इतने बड़े बड़े थिएटर। फिर क्या? सुर से सीन उड़ जाता है। तू नाचेगी, हम गाएंगे, लाल सब्ज जर्द रंगीन बत्तियां हम लोग के मुंह पर पड़ेंगी। कैसे कैसे अमीर बड़े आदमी आएंगे, रुपए देकर हम लोग का गाना सुनेंगे, नाच देखेंगे। उठ तो, तुझे कलकत्ते के थिएटर के लिए एक नाच सिखा दे। अभी नहीं नाचेंगे। वाह, नाच नहीं सीखेगी तो कलकत्ते कैसे जाएगी? एक हारमोनियम खरीदना होगी, पे पे करके हम बजाएंगे, गाएंगे, तू नाचेगी। अगर नहीं नाचेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा? क्यों देगा? कलकत्ते कैसे जाएगी? नहीं नहीं नाचेंगे। नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? नहीं। नहीं नाचेगी? नाच। अरे रोती है। छी 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 छी, रोनी मुँह धोनी, बिल्ली लाई आटा, मंजू का मुँह चाटा, छी 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 छी। हाँ यह हंसी, वाह। अब नाचेगी ना? हाँ नाचेगी ना? रास्ते से सीधे कलकत्ते पहुंच जाएंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी बिजली बत्तियों वाले थिएटर, तुम नाचोगी, हम गाएंगे, लोग चीखेंगे, भुलवा भुलवा मंजू मंजू। बस अब ज्यादा मत खो, जल्दी चलो, पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा तो कलकत्ते भी नहीं जा सकेंगे। और थिएटर में पार्ट करेंगे और वो मुझे देना ही होगा। किस मजबूरी पर बताइए तो? आप थिएटर में पार्ट करेंगे? अरे मैं कहता हूँ, क्या दुनिया में एक्टरों का काल पड़ गया है? मेरे साथ एक लड़की भी है। लड़की? साथ में लड़की भी है? अरे मैं दरियाफ्त करूँ कि उस लड़की का चिन्ह क्या है भैया? मैं भी हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप चलते फिरते नजर आइए। इस थिएटर के उड़ जाने से मेरे बाल बच्चों को रोटी भी नसीब न होगी। सरकार? नहीं, इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती। जी क्या है? तुम कैसे आदमी हो जी? क्या चाहते क्या हो? हैं? सरकार, मैं एक छोटे से पार्ट के लिए आया हूँ। नो, यहाँ हम लोग शरीफ एक्टरों के सिवा और किसी को नहीं रखते। हुजूर, मैंने इससे पहले भी पार्ट। तूने तो परेशान कर दिया, जान खा ली। अब एक कह तो दिया है कि हम लोग सवाए शरीफ एक्टरों के और किसी को नहीं रखते। ये पेशादार थिएटर नहीं है। जाओ। जी मैं। Get out, you जी वाला। इससे तो हम लोग देहाती में अच्छे थे। इन थिएटरों की नौकरी की तलाश में फिरते फिरते तो क्या नौबत आ गई देखो तो। हमें थिएटर में जाने की जरूरत ही क्या है? इससे तो अच्छा है कि हम लोग नाचते गाते फिर उसी गांव में चले चले। वहाँ के तमाम लोग अपने ही आदमी मालूम होते थे, हमारे दुख को समझते थे, तुम्हारी कितनी अवभगत करते थे। यहाँ तो कोई बात भी नहीं पूछता। हमें यहीं रहना होगा।
अब तो पूंजी भी नहीं रही। मकान का किराया, फिर हम लोगों का खाना पीना, ये सब कहाँ से आएगा? इस बात की तुझे क्या फिक्र है? लौट जाने के लिए तो कलकत्ते नहीं आए थे। नौकरी ना मिलेगी तो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। लेकिन खाने पीने का क्या होगा? जो पहले होता था, फिर सड़कों पे गाते फिरेंगे। अच्छा, यहाँ रहने से क्या हासिल? थिएटर में तो किसी ने नौकरी दी भी नहीं और देगा भी नहीं। जो लोग थिएटर में एक नौकरी नहीं दे सकते, वो रास्ते में गाना सुनकर भला कुछ देंगे? हाँ? अब ज्यादा बको मत, जाकर तैयारी कर लो, जाओ। नंदू, मैं लोग तो नहीं संभाला जा सके। का जाने तुम का जादू कर दियो हो बूबू। तुम्हारे दिग्गज एक मिनट से चैन नहीं ले रहे हैं। हजरत से तुम्हारे पास आवेला जो जीद लगा रखी है, चुप होवे का नाम नहीं लेवे है। जा तुम कजल क्यों लगाती हो? तुम बताओ। तुम्हारा ब्याह होगा? हाँ। दूल्हा कहाँ है? यही तो है। जोड़ तो अच्छा है। अच्छा है। जाओ इन्हें बुला लाओ तो। बाबूजी बुलाते हैं, गाना सुनेंगे। आओ आओ। अरे बाबा, अमर बाबू की नजर पड़ गई है। अब क्या पूछना है? बारिश हो जाएगी बारिश। यूं इधर मरने के लिए आए थे, जाओ भेंट चढ़ाओ। अरे यार, अमर बाबू भी अपने वक्त का पूरा राजा इंद्र है। रोज दरबार में एक नई परी होना चाहिए। मिलते भी खूब है भाई। इस मामले में अमर बाबू नसीब के सिकंदर हैं। Hail, holy muse of spring of heaven. Now start off. विशेषण। हाँ, गाना शुरू करो। हाँ। ले गा। सुकून दिल का मैया। परफेक्ट, ब्रिलियंट। तुम लोग तो खूब गाते हो। तुम्हारा नाम क्या है? भुलुआ। गुड। और तुम्हारे सास के इस हीरे का नाम? मंजू। 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 What a charming name. जितना प्यारा नाम है, उतनी प्यारी सूरत और शक्ल भी है। अच्छा, अब तक तुम लोग कहाँ थे? इस तरफ पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कलकत्ते में हम लोग पहला हैं बाबू। ओह, आई सी। इस तरफ कभी आना हो तो यहाँ जरूर आना।
You are always welcome here. Always. तुम लोग यहाँ कहाँ रहते हो? लेक के किनारे कियातला एक बस्ती है, वहीं। ओह, इतनी दूर? और इस तरह बीवी को साथ लिए सड़कों पे दिन भर मारे मारे फिरा करते हो? बीवी? बीवी को साथ लेकर मारा मारा क्यों फिरने लगा बाबू? Then, who is this angel? हाँ? I mean, ये कौन है? ये तो मंजू है। Wonderful, wonderful. बीवी ना सही, मंजू ही सही। लेकिन इस तरह इसे साथ लिए रास्ते पे फिरना कैसा? हाँ? तुम किसी थिएटर में नौकर क्यों नहीं हो जाते? इसी उम्मीद पर तो कलकत्ते आए थे बाबू। हम लोग नए हैं, इसीलिए सब भगा देते हैं। वाह, भगा देते हैं? तो क्या मेरे डायमंड थिएटर में नौकरी करोगे? क्यों नहीं करूंगा बाबू? ओके। अच्छा, तो क्या पता बताया था? 9 नंबर कियातला लेन। एक मिनट। 9 नंबर नंबर 9 कियातला लेन। कियातला लेन। अच्छा, यू कैन गो। तुम जा सकते हो। लेकिन कहीं और थिएटर में नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं। ना। तुम नौकर हो गए। हेलो बॉस, चुप क्यों हो? हाँ? लो, चरणामृत लो। मैं नहीं पीऊंगा। हैं? अरे पिता की हेठी ना कराओ। बड़े सोच विचार के बाद त्रिलोकनाथ नाम रखा था। लो झट से आंख बंद करके चढ़ा तो जाओ मेरे मट्टी के माधव। हमारे घर में वो गुस्सा होती हैं। As if that matters. अरे नहीं यार, अब शराब वराब अच्छी नहीं मालूम होती। दिल बहुत रंजीदा है। पूरे साल भर तक थिएटर में नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। अब उस्ताद जब तक स्टेज के लिए एक नई लड़की तलाश करके न निकाल लूंगा, शराब वराब कुछ न छूंगा। जिस दिन से थिएटर खुला है, खाली प्यारी ही प्यारी, प्यारी ही प्यारी। आखिर कहाँ तक अच्छी मालूम हो, कोई हद भी। There you are. अरे गोबर में से गुलाब का फूल और कूड़े करकट में से हीरा निकाल कर दिखाई देता हूँ। लो जरा झट से चढ़ तो कर जाओ और उसके बाद मेरे साथ चलो। अरे हटो हटो, इस तरह बहुत दफा कह चुके हो। दोस्त, कहता हूँ गुटक लो और उसके बाद चलो मेरे साथ। जब अपनी आंखों से उस फूल की कच्ची कली को, उस चांद के टुकड़े को देखोगे तो भौरे और चकोर के चेले बन जाओगे। अरे बस बस रहने दो, मुझे नई औरत की फिक्र लगी है और आप बातें चिकनाने बैठे हैं। गोबर से गुलाब का फूल निकालने बैठे हैं, कच्ची कली और चांद का टुकड़ा लिए करते हैं। अच्छा चलो तो देख लूंगा तुम कितने बड़े त्रिलोकनाथ हो। अगर उस मोहल्ले के नाले में गंगा स्नान न करो तो सही। समझते क्या हो? मुकन्ना ने नक्शर से चांद निकाला था, अमरचंद घूरे से निकालता है, घूरे से। अरे 5-5 सिक्के रायजुल वक्त ढेर चढ़ाना पड़े हैं, अमरचंद का रुपया है। दिल लगी बात ही है। सांप के मुंह की चुंदर, उगले तो अंधा और निकले तो कोहड़ी। सच कहते हो या? अरे 10 आंखें चौंधिहा जाएंगी, चौंधिहा जाएंगी। ये तुम्हारी प्यारी प्यारी उसकी जूती की बराबरी नहीं कर सकती। आ गई, आ गई। अरे आओ 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 प्यारी आओ। बस खबरदार, तुम इस तरह बातें बनाने वाले होते कौन हो?
दिन रात मेरी जूतियों की नोक दिखाया करते हो? प्यारी की जूतियों की बदौलत? जी, ये क्या मैं नहीं जानता? कुढंगे नाच की धमा चौकड़ी से स्टेज के सीने पर जो मोंगरियां पड़ती हैं, उनकी चोटें सुनने वालों के कानों से दाखिल होकर कलेजे में उतर जाती हैं। जिसकी आवाज हम ठोंक कर ड्राम की आवाज से मुकाबला करती है और दबने का नाम नहीं लेती। जब गाती हो वाह 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 वाह, तो चटकल का भोंपू अपने हारने की फरियाद करता है। देखते हैं त्रिलोक बाबू, देखते हैं। ये बात अच्छी नहीं है, समझे? ऐसा होगा तो तुम चली जाओगी, यही ना? इतना कहने में रुकावट कैसी, हिचकिचाना कैसा? दफा हो जाओ। मैं सचमुच कहती हूँ, चली जाऊंगी। रास्ता पकड़ो, रास्ता, नई चिड़िया आएगी। देखते हैं त्रिलोक बाबू, देखते हैं। मैं कहती हूँ आखिर ये बात क्या है, बताइए तो। इनकी तरह अगर मैं पाठ नहीं कर सकती ना सही, तो क्या इसके लिए रोजाना जूती की नोक दिखाया करेंगे? आज किसकी बदौलत डायमंड थिएटर इतने जमाने से दौलत लूट रहा है? आज मैं गाना नहीं जानती, नाचने से स्टेज टूटता है, देखने वालों को बुखार चढ़ता है। ठहरो ठहरो, अभी बुखार न चढ़े। लेक के किनारे से तुम्हारा बुखार देखने का थर्मामीटर ले आऊं? अरे चुप रहो अमर। अमर क्या जानता है, तुम चली जाओगी। भला जा सकती हो और मेरे जीते जी। अरे भला तुम ही बताओ कि ये थिएटर है किसके लिए? चली जाऊंगी, पगली कहेंगी। प्यारे बीबी, रेस्ट कर लीजिए, टाइम हो गया। अरे डबल प्यारी, मजे करो जान। आज तो त्रिलोकनाथ जरूर अभिसार में जाएंगे। चलो 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 चलो। मिस्टर भलुआ, मिस्टर त्रिलोकनाथ, हमारे थिएटर के मालिक। मिस्टर भलुआ, इन्हीं के बारे में तुमसे कहा था, बहुत मजे में गाते हैं। अब तो तुमने खुद सुन ही लिया है। हाँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यही है तो। चुप। मिस्टर भलुआ, आप अपनी इस कोयल से हमारे त्रिलोक बाबू से तो तारुफ करा दीजिए। ये मंजू है। आप लोगों का थिएटर बहुत बड़ा है ना? बाहर बहुत सी बिजली की बत्तियां हैं। हम लोग बाहर से देख आए हैं। तो आप अंदर क्यों ना आई? हाँ, तो आप अंदर क्यों ना आई? जाते तो निकाल ना दिए जाते। आप लोगों के थिएटर में क्या सब लोग शराब पीते हैं? नहीं तो कौन कहता है? वाह, अभी आप लोग हंस रहे थे तो मुझसे बदबू आ रही थी। ये रिहर्सल था ना, रिहर्सल, वही शराबी वाला रिहर्सल। तो मिस्टर भलुआ, आप कब आइएगा? कल गाड़ी भेज दूं? गाड़ी? हाँ, गाड़ी नहीं आएगी तो क्या मिस मंजू पैदल चल के जाएंगी? अच्छा, तो मिस्टर भलुआ, मैं कल गाड़ी भेज दूंगा, आप तशरीफ ले आइए। तो अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जाए, होंगे वही रंग रंग जाए, होंगे वही रंग रंग जाए। के काम में घंटी बाजी है, जाना ही पड़ेगा। तुम जरा ठहरो, मैं अब भी आता हूँ। नहीं, कल इतना समझा दिया था कि ठीक 11 बजे पहुंच जाना। 12 बज गए और किसी का पता तक नहीं। 2 बजे, आज 2 बजे कौन आएगा जानते हो? बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो ले रहे हो, लेकिन आज 2 बजे कौन आएगा ये भी जानते हो?
जाओ जाओ, काम करो, काम 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 काम। अरे गाओ, बजाओ, नाचो, रिहर्सल करो, जो कुछ भी बन पड़े करो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। जाओ। मुंजे जी, आदमी क्या चाहता है? जी, आदमी चाहता है उम्दा उम्दा चुटपुटे गाने, रंगीन ख्यालियां, सरूर से मस्त होना। तुम्हारा सर? जी हाँ। गधे, तुम खाक समझते हो। आदमी चाहता है औरत, बताओ हाँ या नहीं? जी हाँ, जरूर। तो फिर हमारे थिएटर में औरत है, बताओ हाँ या नहीं? नहीं। हाँ। कौन? ये कंचन, रमला, सुरमा, प्यारी, कमरा। उर्मा, शर्मा, प्यारी, कमरा, ये सब औरतें हैं? जी नहीं। तो फिर ये क्या है? जी, औरत नहीं है। ठीक, औरत कैसी होती है आज देखना। आ रही है जिसकी हंसी देखकर खून पानी हो जाता है। आइए आइए मिस मंजू, आइए मिस्टर भुलवा। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो इन्हें अपना थिएटर दिखा लाएं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए मिस मंजू। आइए 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 आइए। ये जी, ये है स्टेज। जी हाँ, जला दो, वो बड़े फोकस वाली बत्ती जला दो। कौन बत्ती सर? अरे जलाओ ना जलाओ ना, जो कहता हूँ वो करो। वही लाल लाल, वो नाच वाली, नाच वाली। इतने दिनों से काम कर रहे हो या घास खोद रहे हो? चलो, पहले पहले बात को अच्छी तरह समझ लो, तब जाओ, समझे? वही वो जो जर्द जर्द जो होती है, वो सूरज का इफेक्ट देने वाली, सूरज का इफेक्ट देने वाली, समझे? हाँ, उल्लू के हिका। समझी मिस मंजू, मैंने क्या कहा? ओ, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं ना। अरे सब्ज बत्ती जलाओ, सब्ज, रोने वाली रोने वाली। ये ठीक है। तो मिस मंजू, फर्ज कीजिए कि खूब दुख का सीन है और आप तमाम दुख दिखाने वाले नाच, गमजे, ठस्से, अदाएं, शरारतें, शोखियां दिखा रही हैं। वो सब्ज बत्ती आपके मुंह पे डाली जाती है। एक स्वर्गीय अदा, सहरा एक हू करता हुआ रेगिस्तान है। फूल लगे हुए हैं, दस्तों का नाम निशान नहीं, और एक ओ हाँ, एक बात रह गई। चलो इन्हें नाच गाने वाला कमरा दिखा लाएं। आइए आइए। कर यहाँ से ले जाओ ना। अच्छा। ओह डुएट, खूब जानती हूँ। तो मिस मंजू, आप परसों से बराबर आया करेंगी, हैं? और भुलवा? हाँ, मिस्टर भुलवा, मिस्टर भुलवा भी जरूर आएंगे। लेकिन बात यह है कि इस ड्रामे में कोई और पार्ट नहीं है ना। लेकिन इससे क्या होगा, मैंने मुंशी को कह दिया है, अब जो ड्रामा लिखा जाएगा वो खास तौर पे मिस्टर भुलवा ही के लिए लिखा जाएगा। चलिए मिस मंजू।
क्या है? क्या है? देखो, डायमंड थिएटर, मंजू, सौंदर्य की खान, नृत्य की रानी, संगीत की देवी, नाट्य संसार में एक नया जीवन डालकर हलचल पैदा करने वाली मंजू, मंजू का नृत्य, मंजू का गाना, मंजू का अभिनय, मंजू का रूप, मंजू की अदाएं, आज रात के 9:30 बजे। बेशक प्यारी भी बहुत अच्छा काम करती हैं। सिर्फ सूरत ही अच्छी होने से क्या होता है, गुण भी तो होना चाहिए, गुण। अरे बाबू साहब, अगर ऐसा ही है तो लौट क्यों नहीं जाते? बॉस का टिकट खरीदने के लिए लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मरे क्यों जाते हैं? लेके कमंडल छोड़ के मंडल। अब गाओ। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। रुक क्यों गई? हमसे नहीं होता। ठीक तो हो रहा था। चल फिर से गा। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। न जाने कैसी कैसी मुश्किल धुने न समझ में आती है न कुछ, सीख लो। अरे कैसी पगली है, ठीक तो कह रही थी और कहती है कि हमसे नहीं होगा। ले फिर से गा। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। ले पहले ठीक से सुन ले। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। मंडल के हुआ हमसे नहीं होता। 100 मर्तबा होगा, ना होना कैसा? जल्दी कर, थिएटर की गाड़ी अभी आकर मौजूद हो जाएगी। अच्छा ठहरो। देख, एक काम कर, तू खुद ही गा, मैं नहीं बजाऊंगा। तब तो और भी हो चुका। तू गा तो सही, और जब तक मैं ना कहूं रुकना मत, इसी लाइन को गाए जा। चल शुरू कर। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। रुकी क्यों? फिर गा। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। हटो, मैं डर गई थी। लेकिन ठीक तो हो गया ना? देखा? अरे वाह रे मेरी तुरतुरी। अच्छा, अब के एक मरतबा फिर गा लो। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। बिल्कुल ठीक हुआ, देखा? और बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आपके एक मरतबा सारा गाना गा लो। अब मैं नहीं गा सकती। मंजू देख, कहना मान। ओह, गाड़ी आ रही है, चल। नहीं, मैं थिएटर में भी नहीं जाऊंगी, पाठ भी नहीं करूंगी। ये क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम वहाँ होगे नहीं, इतने आदमियों की भीड़, मुझे डर मालूम होता है। कौन कहता है कि मिस्टर भुलुआ वहाँ नहीं होंगे? मिस्टर भुलुआ तो विंग में बैठ के आपका काम देखेंगे। हाँ, देखेंगे नहीं तो ठेंगा। खाली हमें काम देते हैं, इन्हें काम ना दे सके? ठेंगे का थिएटर। अरे वाह रे, ये कैसे हो सकता है? सुन तो रही हो कि सब पास दिए जा चुके हैं। हाँ, इसके बाद के तमाशे में तो देने को कहते ही हैं। क्यों? इसमें देते तो क्या होता? न जाने कौन गाएगा कौन नहीं, वो जैसे तुमसे अच्छा गाना जानता है। क्यों साहब, ये तो बताइए, जब से आपका थिएटर खुला है तब से आज तक हर एक तमाशा मैंने देखा। आज टिकट नहीं मिल सका तो क्या मंजू बाई को मैं ना देखूं?
आज इसी को पीकर सम कीजिए। बाप रे बाप, क्या अंधे हो? औरत है या हथनी? अरे सीटी देकर क्यों नहीं, सीटी देकर, जिससे मालूम हो जाता कि सड़क ठीक करने वाला रोलर आ रहा है। इतने आदमियों की भीड़ और अकेले खड़े होकर हमें गाना होगा। इस बात के ख्याल से हमें डर मालूम होता है। अरे डर का है का? इतने आदमी के सामने ही गाने में तो खुशी होती है, नाम होता है। स्टेज पर पहुंचकर देखिएगा, बिल्कुल डर नहीं मालूम होगा। ऐसी ऑडियंस पाना क्या कुछ कम इज्जत की बात है? अरे ये सब बातें नसीब से नसीब होती हैं, नसीब से। डर? मैं गाना ही भूल जाऊंगी। तुम मेरे पास रहोगे, वादा करो। अच्छी पगली है। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ करीब रहूंगा। हाँ तो फिर सामने ही रहना, हम जब देखना चाहे तो देख सके। हाँ हाँ सामने ही रहूंगा। अरे तुम क्या ख्याल करती हो को मैं न देखूंगा कि तुम कैसा गाती हो? अच्छा अब आप ठीक से पाठ याद कर लीजिए। अरे ये रोना क्या, हम तुमको हीरोइन बना के छोड़ेगा। अरे मंजू तो आज ही बदनाम हो जाएगी। देखो ये पेड़ जो तुम्हारे लिए लगा है, बस देखना। देखे बुलवा, चलो भाग जा। अरे ये भाग जाना कैसा? नहीं तो मैं रो दूंगी। अच्छी पगली हो। अरे डर का है का? मिस मंजू, अब खेल शुरू होने को है। बस कुछ ना पूछो रंभा, कलेजा मुंह को आता है। अरे वो गाना मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा था। अब मंजू उसका सत्यानाश करेगी। कवि, तुम्हारी उर्दू में बेस्ट विशेस को क्या कहते हैं? जी हाँ, कल भी तहनीयत। उससे भी मुश्किल लफ्ज। आपको उस विंग से दाखिल होना है। हाँ नब्बू रेडी? हाँ रेडी जाते? हाँ जरा ठहरिए, इसे तुम लिए रहो और यहाँ से ना हिलना। मैं जब तुम्हें देखना चाहूँ देख लूँ। अच्छा मैं बैठकर देखता हूँ, तुम जाओ तो, वहाँ देर हो रही है। चलिए गाना। जा तो रही हूँ, जाइए। भुलवा, मेरे पाँव कांप रहे हैं। धुत, डर किस बात का? वाह, डर नहीं मालूम होगा। धुत, फिर वही डर। जाओ, मैं तुम्हारे फूल हाथ में लिए बैठा रहूंगा, तुम मुझे देखती रहना और गाती रहना, डर वर सब दूर हो जाएगा। जाओ, देर हुई जा रही है। नहीं जाऊंगी, जाओ। गाइए, गाइए, फिर गाइए, फिर गाइए। हाँ हाँ। भुलवा, भुलवा, मुझे अच्छा नहीं मालूम होता, तबीयत उलझ गई। दिन रात थिएटर थिएटर, न जाने कैसे कैसे बेहुदा लोग ऐसी नजरों से देखते हैं कि मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। डर लगता है। पागल, अरे डर काहे का? और कई दिन गुजर जाए, देखना ये डर वर सब दूर हो जाएगा। शहर भर में तुम्हारा नाम होगा, हर तरफ तुम्हारी ही तारीफें होंगी। जिसकी जबान पर देखो मंजू मंजू मंजू। मुझे तारीफ नहीं चाहिए। उन लोगों ने तुम्हें काम क्यों न दिया? एक गाना तक सिखाने की तो तमीज नहीं। तमीज नहीं, वो सब पढ़े लिखे सिखा सकते। हाँ, वो तो कहो कि नसीब अच्छा है जो तुम सिखा भी देते। अच्छा ठीक है, अब गाना शुरू करो। ठहरो। ये क्या? ठीक है,
नहीं। फिर वहीं से जब इतने लोगों के सामने ऊटपटांग गाओगी तो इसमें मेरी बदनामी ना होगी? लोग कहेंगे कि भुलवा कुछ सिखा ही नहीं सकता। उनके कहने से देखो मैं गा सकती हूँ कि नहीं। हरिया, ये सब क्या है? 100 मर्तबा मना किया कि पियानो पर फूलदान न रखा कर, धब्बा लग जाएगा, लेकिन तू नहीं मानता। जा, निकल जा, दूर हो जा मेरे घर से। ये तुम्हारी बड़ी बेजा बात है मंजू। क्या? बच्चा है, पेट का हमारा नौकरी करने आया है, निकालना ये। नहीं, निकालूंगी नहीं। 100 मर्तबा मना किया, लेकिन नवाब के सगे को समाती नहीं होती। कोई घर में आएगा समझेगा ये सब गंवार हैं, बदतमीज हैं। तुम्ही ने तो दुलार कर करके नौकर को सर पर चढ़ा रखा है। छी, कसूर हो समझा दो। गरीब को रोटियों की मार कभी न देना चाहिए। नहीं, सर पर चढ़ा लेना चाहिए। न जाने कहाँ कहाँ के कमीने आके भर गए हैं। तो फिर हम लोग भी कमीने हुए। आखिर हम लोग भी तो गरीब थे मंजू। अब तो हम लोग गरीब नहीं हैं। क्या शरीफ आदमी जो घर में आते हैं उनसे शराफत के साथ तो मिलना होगा। क्यों, क्या हुआ मिस मंजू? इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? देखिए तो अमर बाबू, बीच में नौकर चाकर हैं, सब मुँह लूंजे, अपाहेज, न काम के न काज के, फिर भर अनाज के। उनको जो जरा सा डांटा तो उनकी तरफ से ये कमर बांध कर मुझसे लड़ने के लिए आ मौजूद हुए। ओह, बड़ी बेजा बात। लेकिन हो सकता है कि मिस्टर भुलुआ जानबूझकर आपको चिढ़ाकर गुस्सा दिलाना चाहते हो, क्योंकि गुस्से में आपकी ये दोनों नरगिसी आंखें कुछ ऐसी भली मालूम होती हैं कि ओह, देखिए ना, यहाँ भी यही लिखा है। जाइए, आपको तो हरदम दिल लगी ही सूझती रहती है। दिल लगी? जानती तो है कि दिल लगी की आड़ में बहुत सी दिल की बातें जाहिर कर दी जाती हैं। क्यों, आपका क्या ख्याल है? हाँ? मिस्टर भुलुआ कहाँ गए? ओह, भुलुआ शायद खफा होकर चले गए। उनके दुलारे नौकर को बुरा भला कहा है ना। तशरीफ रखिए। ये आजकल बात बात पर उठ जाते हैं और इतने दिनों से खाली बैठे हुए हैं, काम काज भी तो नहीं मिलता। और आप लोग भी अजीब आदमी हैं। कहा था कि इन्हें जरूर पार देंगे, मगर ना दिया ना दिलाया। इन्हें काम देते तो आप देखते, ये मुझसे कहीं ज्यादा नाम पैदा करते। मुझे इतना सब किसने सिखाया? इन्हीं ने तो। ये आपकी बड़ी बेजा बात है मिस मंजू। आप हमें मुफ्त में इल्जाम देती हैं। मिस्टर भुलुआ के लिए तो खास तौर पर ड्रामा लिखा जा रहा है। सच? सुनो नंदू बाबू, तुम अब मंजू से ब्याह नहीं कर सकोगे। वो पैसे वाली हो गई है, शरीफ बन गई है, उसने बहुत नाम पैदा किया है, शोहरत हासिल की है। हम ब्याह करेंगे, हम दूल्हा बनेंगे। अच्छा, तो किसी और से कर लेना। मंजू से ब्याह करके पछताओगे। सुना, मंजू अब पहले किसी मंजू नहीं रही, बदल गई है। उसकी दुनिया बदल गई, समझे? हम उसी से ब्याह करेंगे। तो फिर पछताओगे। प्रेम विकारी प्रेम रोगी काहे जोग रमाया। प्रेम विकारी प्रेम रोगी काहे जोग रमाया। घर से निकसा जटा बढ़ाई और परदेश बसाया।
तनिक सा जटा बढ़ाई और परदेश बसाया। जगत कराना छोड़ के घर को जो कि बन के आया। जगत कराना छोड़ के घर को जो कि बन के आया। विरहया गगन में बन कर आंसू पत्थर को देखो, थिएटर में नौकरी मत करना, समझे? नौकरी देता ही कौन है बाबू? ये लो, भाग जाओ यहाँ से, इस शहर से भाग जाओ। ये शहर बहुत खराब है, भाग जाओ। दोनों आंखें दोनों बाहें मिलने को ललचाए। दोनों आंखें दोनों बाहें मिलने को ललचाए। आज मिलन की जीवन आशा दुख संकट कट जाए, कट जाए। आज मिलन की जीवन दुख संकट कट जाए, कट जाए। तुमने हंसा ही दिया अमर। सुना मिस मंजू, तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। अरे तुम तो जीनियस हो, जीनियस। तुम अदाकारी की भूत। हाँ, अदाकारी की क्या कहा? कुछ नहीं, कल नया तमाशा। कल नया तमाशा है तो इससे क्या? देख लेना, कल देख लेना। मिस मंजू सबके मुंह पर फिटकार बरसा देगी, फिटकार। जिस वक्त मिस मंजू अपने ड्रामे में कहेंगी, तुम लोग तालीम याफ्ता हो ना, तुम लोग समाज को सुधार कर उसमें नई और ताजा रूह फूंकोगे ना, किस बित्ते पर, काहे से? इसी पाप और बुराइयों से भरे हुए दिल से। सिर्फ ख्याल है कि चांद पर थूकने से अपने ही मुंह पर आता है। मजाक करने लगे तो मिस मंजू, तुम इनके मजाक का कुछ ख्याल ना करना। मिस मंजू, मुझे कम से कम कोई ऐसा ख्याल नहीं है। जरा सोचो तो, सीन कितना लाजवाब होगा जिस वक्त तुम कहती हो मुझे समाज चाहिए, मुझे संसार चाहिए। उस वक्त सबके मुंह पर फिटकार बरसने लगेगी, फिटकार, फिटकार, फिटकार। सच कहता हूँ मिस मंजू, तुम्हें पाकर क्या 11 बज गए? ओह, अब मैं जाती हूँ अमर बाबू। बातों बातों में बहुत देर हो गई। फुलवा जानते हैं कि आज तमाशा नहीं है, वो घबरा रहे होंगे। क्यों रे, तो अभी तक सोया नहीं? ये क्या? दीदी ने खरीदा है बाबू। मंजू ने? उसने तो तुझे नौकरी से छुड़ा दिया था ना? नौकरी से छुड़ाएंगी। खुद बीवी थिएटर जाते वक्त गाड़ी में अपने साथ ले गई। जानते हैं बाबू, बीवी ने इसका 2 रुपया दाम दिया है।
इसीलिए नहीं गया? वाह, हमारे चले जाने से बीबी का दिल को दुख ना होगा? दुख होगा? जी हाँ बाबू। अच्छा, अगर हम चले जाएं तो दुख होगा? जी हाँ बाबू, बहुत दुख होगा। किसे? हमें। और तेरी बीबी को? जी हाँ बाबू, उनके दिल को भी बहुत दुख होगा। अच्छा तो सुन, तू भी ना जाना, मैं भी ना जाऊंगा। अच्छा, आजकल तेरी बीबी को बहुत काम है ना? जी हाँ बाबू। ओह, जब भी मिजाज हर वक्त ठीक नहीं रहता। जी हाँ। लेकिन है पहले की सी, जरा सा भी फर्क नहीं हुआ, है ना? जी हाँ बाबू। आ तुझे बाजा सिखाऊं। बाबू, बीवी आ रही है, मैं जाकर सो रहा हूँ। मैं तो जागते हुए देखकर बेकार को गुस्सा करेंगी। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि इस लाइन में ऐब और बुराइयों से बचना दुश्वार है? नहीं, मगर हाँ, ऐब और बुराइयां हैं, लेकिन किस काम में नहीं है? क्या जो काम तुम पहले करती थी उसमें ना थी? क्या रास्ते के लोग त्रिलोक बाबू की तरह ललचाई और बुरी नजरों से तुम्हारी तरफ घूरते ना रहते थे? अच्छा और बुरा अपने दिल से है मंजू। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसकी जांच पड़ताल में न पड़ो, वरना पछताओगी। लेकिन जिन्होंने हमारी तरह तुमसे मिलकर दुनिया की सच्ची खुशी हासिल की है, एक नया शुभ और पवित्र जीवन प्राप्त किया है और समझ लिया है कि मसरत की दुनिया का लुब्बे लुबाब क्या है, वो जानते हैं कि तुम एक दुनिया तसव्वुर की तस्वीर ख्याली हो। तुम उनको तो छोड़कर नहीं जा सकती मंजू। आप कभी कभी कुछ तरह बातें करना शुरू कर देते हैं कि मुझे सुनते बहुत अच्छी मालूम होती है, लेकिन समझ में खास भी नहीं आती। तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करता मंजू, लेकिन ये कह देना चाहता हूँ कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। मुझे ये डर है कि कहीं तुम भुलवा की बात को मुकद्दम ना जान लो और ये समझो कि सड़कों पर मारे मारे फिरना ही जिंदगी का मकसद है। जैसे मैं भुलवा के कहने पर चला करती हूँ। उनके लिए आप लोगों ने कुछ न किया, वो सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं। सिखा लेने पर आप देखते, वो मुझसे कहीं ज्यादा नाम पैदा करते। अरे, अमर बाबू ने 3 दिन से शराब नहीं पी। अरे क्या कहते हो? इसका मतलब? क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और ये निभ भी नहीं सकता। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई, ये तो सब हुआ, अब घर जाकर दूसरी नौकरी की फिक्र करो। इस वक्त से एक जरा सा भी कसूर होने पर बस गर्दन में हाथ देकर दरवाजे के बाहर निकाल दी जाओगे। क्यों? तुम्हारे कहने से? दिल लगी बाजी पाया है। अरे भैया, इतने दिन का नशा भी तो दिल लगी बाजी नहीं है। वो जो कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं 7वीं पुश्त है इस दस्त की सयाई में, छोड़ते ही मिजाज 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब नौकरियों से हाथ धो लो भैया। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। इसको हम जट से उखाड़ देगा। देखो भैया, सिर्फ इसी एक बात की कोशिश न करना और जो तुम्हारा जी चाहे करो, क्योंकि इसकी जड़ जो है उसे उखाड़ फेंकने से तुम्हारी जड़ भी उखड़ जाएंगी। अरे इसकी जड़ है श्रीमती मंजू। अरे आहिस्ता आहिस्ता, मंजू ही के बारे में तो इतनी गड़बड़ मची हुई है। अमर बाबू और त्रिलोक बाबू तो एक दूसरे की सूरत तक से बेजार हैं। मंजू बड़ी सती है ना, शराब वराब बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस फिर क्या पूछना, झट से अमर बाबू शराब छोड़कर भले आदमी बन गए। इस वक्त चकवा चकवी की तरह ना जाने कहां किस डाल पर पत्तों की आड़ में
चोंच से चोंच मिलाए बैठे बकबकम कर रहे होंगे। उधर रिहर्सल बंद पड़ा है, इधर हम लोग जक मार रहे हैं। और मंजू बीबी किसकी तरफ ढुलकी हुई है? तो लोग बाबू समझते हैं कि मुझ पर रीजी है और अमर बाबू समझते हैं कि मुझ पर। तुम क्या समझते हो? भाई मैं तो समझता हूँ कि किसी पर भी नहीं, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही है, उल्लू। अमर बाबू गाड़ी पर चढ़ा कर पछता रहे हैं। और अरे तो हम लोगों को क्यों तिंगनी का नाच नचा रही हैं? ऐसी खिलंदड़ी हैं तो सिर्फ अमर बाबू की गाड़ी पर क्यों? उनसे ब्याह करके उनके कंधों पर चढ़े, सर पर चढ़े। लोगों को बुराइयां करना मिल जाए तो फिर उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अब यही देख लीजिए, आपके साथ जो मैं घूमती हूँ किस कुछ सीख सकती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इतनी बुराइयां करते हैं। अच्छा, भुलवा तो किसी दिन कुछ नहीं कहते? कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो तुमसे मिलने में आसानी है। बुराइयां तो वही लोग करते हैं मंजू, जो ये चाहते हैं कि तुम उनसे उनकी मर्जी के मुवाफिक घुल मिल जाओ, और मौका नसीब नहीं होता। कोई शख्स तुम्हें उनके हथकंडों और बुरी नजरों से बचा बचा कर चले, ये उन्हें कभी गवारा नहीं। ये क्या कर रही हो मंजू? नहीं दिखाऊंगी। दिखाओ। ये चुआ, दोनों कान, दांत नहीं है, दुम। ख्याल करती हो ना? वाह, गंगा स्नान में पुण्य होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो फिर आओ यहाँ बैठे। नहीं, उधर चलिए। क्या हुआ? जल्दी आइए। क्या करती हो? थिएटर की एक्ट्रेस है, गंवार और देहाती लड़कियों की तरह कीचड़ पानी से नहीं खेलती। नहीं भीगा। किसकी तरफ हाथ बढ़ा रही हो? राजा इंद्र की तरफ? सेवल की रूई की तरफ। हाँ, देखे किसकी तरफ आती है। अच्छा, जिसके पास आएगी उसका कुछ न कुछ नफा जरूर होगा। आपके पास आई है, देखिएगा आज आपका कुछ न कुछ नफा जरूर होगा। होगा नहीं, हुआ है। क्या? कदम डगमगा गए थे, लेकिन संभल गया। हा? क्या कहा? कुछ नहीं। देखिए, आपसे तमाम बातें कहना मेरा फर्ज है, इसीलिए कह रहा हूँ, वरना मेरा क्या नुकसान है, बताइए ना। और मेरा नुकसान भी है। देखिए ना, आज जो दिन भर वो थिएटर नहीं गई तो किसका नुकसान हुआ? मेरा ही तो हुआ। मैं थिएटर के तमाम आदमियों को साथ लेकर 12 बजे से उसकी राह देख रहा हूँ, और वो न जाना अमर के साथ कहाँ कहाँ घूम रही है। अरे अकेले मैंने थोड़े ही देखा है, शहर के तमाम लोगों में दिन रात यही चर्चे हो रहे हैं। अरे कहो, अभी अभी तुम्हारा नाम हुआ है, हमने चारों तरफ मशहूर किया है कि शरीफ घराने की लड़की है, और ये हरकतें लोग थोड़ी थोड़ी नहीं करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ आप क्या नहीं कर सकते। आप मंजू को खूब धमकाइए, अच्छी तरह से डांट डपट दीजिए,
आपने उसे पाला है, उसकी परवरिश की है, इतनी कोशिश करके उसे इस मर्तबे तक पहुंचाया है, उसको आपकी बात मानना ही पड़ेगी, वरना देखिएगा ये अमर उसे तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, अव्वल दर्जे का लुच्चा, पल्ले दर्जे का शोधा, बदमाश, गुंडा, और ये सिर्फ मंजू के डर से कुछ खुलकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, समझे? देखिए, भूलिएगा नहीं। हाँ।